हेलो दोस्तों, तो आज हम बताएंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर निकालने की सबसे आसान ट्रिक जो है वो आज को मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको तो 1 से 10 तक को तो सबको याद रहता है। उसके बाद लगभग 15 तक सबको याद रहता है। 16 से दिक्कत होना स्टार्ट होता है। तो आज मैं बताऊँगा कि इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको 16 का निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे 16 है, 16। ठीक है, तो 16 का मान लीजिए आपको डायरेक्ट निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जब 2 डिजिट का निकालना है तो आपको 3 ठो पहले यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कितना होता है, तो 36। तो 36 का हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे और 3 यहाँ कैरी रहने देंगे। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1। अब 1 गुने 6 और गुने 2 करेंगे। 1 गुने 6 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आई 6, 6 दूना 12, 12 और 3 यहाँ कितना हो गया, 15। तो 15 का कितना लिख लेंगे, 5। और यहाँ कितना कैरी बचा, 1। तो 1 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, और 1 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे, 2। तो ये कितना होगा, 256 आ गया। अब चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको 27 का स्क्वायर। ठीक है, 27 का स्क्वायर लेते हैं। 3 बॉक्स बना लेना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49। 49 का कितना हो जाएगा, 9। और कितना बचा कैरी, 4। तो 4 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 4 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 सत्ते 14 और 2 ने 28। 28 और ये कितना जो कैरी था 4, 32 का कितना हो जाएगा, 2। और कैरी बचा कितना, 3। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 729। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। जैसे कि मान लीजिए मैं लिया 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर लिया तो 3 बॉक्स बना लेना है। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 16 का 6 हो जाएगा, यहाँ कैरी 1। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9। और 3 4 जा 12, 2 जा 24 और 1 25 का 5 और कैरी हो जाएगा 1 2। तो इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 5 6 इसका हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम ले लिए आपको 39 का स्क्वायर का लिए, तो 39 का ले लेते हैं। यहाँ पे 3 बना लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 का 1 कैरी 8। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 या 27 दूना 54 और 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 और 8 54 62। 62 का यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ 6। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15। 1521 इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि ले लीजिए आप यहाँ पे 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर जब करना है तो यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेना है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। और 81 का कितना लिखेंगे हम, यहाँ 1 लिखेंगे। कैरी हो गया 8, 8 यहाँ पे कैरी। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 लिख लेंगे। 9 दूनी 18 और दूनी 36, 36 और 8 कितना हो गया, 44 का 4 कैरी 4। तो इस 4 को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 841, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला है, मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 52 का स्क्वायर। ठीक है, तो 52 का स्क्वायर लेता है तो वैसे ही 3 बॉक्स बना लेना है। 3 बॉक्स बना लेंगे आप। ठीक, 3 बॉक्स बना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो चुपचाप यहाँ पे 4 लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25। तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे। अब 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 का कितना हो जाएगा, 0 और कैरी 2। तो 2 यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे, इसमें 25 में। तो कितना हो जाएगा, 2704। ये हो गया आपका 2 डिजिट का। और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे कि हमको निकालना है 89 का स्क्वायर। 89 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे फिर से 3 बॉक्स बना लेना है, 1 2 3। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 का यहाँ 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो 64 यहाँ लिख लेंगे। और 8 9 72 और दूनी 144। तो 144 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। 144 तो यहाँ हो जाएगा 8, इसको भी जोड़ेंगे तो 152 का 2 और 15 इधर आ जाएगा। तो 15 यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 2 1 यहाँ पे हो जाएगा। इतना इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका 2 डिजिट का निकालने का ट्रिक। और अगर आपको अभी तो सिंपल मैं यहाँ पे लिया था, अभी मैं अब और एग्जांपल लेकर के और आपको यहाँ पे वही 2 डिजिट का निकालने का बताऊंगा। जैसे कि अभी और एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ जिससे और क्लियर हो सके, कोई भी निकालना हो तो। ठीक है, मान लीजिए अभी 50 का स्क्वायर निकालना है। तो 50 का तो आप कोई भी जानते होंगे कि 50 का कितना होता है, 50 का होता है 2500। चलिए ठीक है, 2500 यहाँ पर लिख लिए। अब मान लीजिए हमको कोई बोल दिया कि 51 का निकाल के दिखाइए। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, 51 का निकालना है स्क्वायर।
ठीक है। तो इससे 25 होते यहाँ हो गया, ठीक है। तो इससे कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो यहाँ 25 से 1 यहाँ ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 2600, ठीक है। और ये कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1, तो यहाँ पे 0 1 लिखना है, 1 नहीं लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपको आंसर। मान लीजिए हमको निकालना है 52 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अब कितना ज़्यादा है इससे, तो 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 था ना, तो यहाँ पे 27 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 0 4 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका होगा कितना 52 का। मान लीजिए हमको 53 का निकालना है, 53 का, ठीक है। तो 53 किससे, इससे कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 0 9 लिखेंगे, ठीक है ना, 9 नहीं लिखेंगे। अब मान लीजिए आपको 59 का निकालना है, 59 का, तो इससे कितना ज़्यादा है, तो 9, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 25 और 9 34, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अब मान लीजिए, अब बोलेंगे कि ठीक है 50 का निकाल दिया तो क्या 60 का ऐसे ही निकलेगा, तो नहीं दोस्तों, 60 वाला में इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर करके जोड़ रहे थे, लेकिन 60 वाला में अब क्या होगा, तो मान लीजिए 60 का स्क्वायर कितना होता है, तो 60 का स्क्वायर 3600, ठीक है। 61 का निकालना है स्क्वायर, ठीक है, 61 का स्क्वायर निकालना है, तो इससे कितना ज़्यादा है, 60 से 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 37 तो लिख लेंगे, ठीक है, 37 लिख लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और 1 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए 1 लिख लेते हैं। लेकिन अब इसको जो है ये जो 1 बचा, इसको क्या करना है, तो इससे 1 ज़्यादा मतलब दुगना करना है, इसके 1 ज़्यादा और करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना होगा 37 2 1। मान लीजिए हमको 62 का निकालना है, 62 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इससे कितना ज़्यादा है, तो 2, तो कितना हो जाएगा 38 तो लिख लिए हम। अब 2 का दुगना पहले करना है, ठीक है, तो कितना 4, और 2 का फिर स्क्वायर करना तो कितना 4, ठीक है। एक बार 2 जोड़ना है और एक बार इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। मान लीजिए 63 का निकालना है, 63 का स्क्वायर निकालना है, तो इससे कितना ज़्यादा है 3, तो 39 तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 9 लिख लिया, और 3 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 39 और 6 हो गया। तो ये था आपका ये 60 वाले में। तो ऐसे ही करके आपको और निकालते आना है और अपने से एग्जाम्पल बना के देखना है, और नहीं बनेगा तो फिर से वीडियो देखना है, इसमें बन जाएगा, इस कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए मान लीजिए अब कोई बोल दिया हमको कि 97 का निकालिए, जो कि 100 का नियर में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, 100 देखिए, मान लीजिए 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे होगा 10,000, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000, ठीक है। मान लीजिए 97 का कोई निकालने के लिए बोला, तो 97 100 से कितना कम है, तो 3 कम है, ठीक, 3 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना, इससे जितना कम होगा ना 100 में से इसमें कम कर दीजिए, कितना बचा 94, ठीक है, 94 लिख लिए। अब जो ये बचा ना इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना, इतना। ये आपका सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म यही है। मान लीजिए 96 का निकालना है, 96 का स्क्वायर, ठीक है। 100 से कितना कम है, 4 कम है ना 100 से, ठीक है। तो 96 में से 4 को घटाइए, 96 में से 4 को घटाइए, कितना बचेगा 92, और 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया 16, तो 92 116। ये आपका 100 से कम वाला का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इसमें 2 3 4 5 100 से कम हो 94 95 वाला में। तो अब चलिए और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको स्क्वायर के बारे में बताता हूँ, जिससे कि आपको और ईजी हो सके जानने में। तो अगर 5 वाला है, जो यूनिट डिजिट जिसमें 5 होता है, जैसे कि 15 का अगर आपको निकालना है, 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25। अब मान लीजिए 15 का स्क्वायर निकालना है, तो 15 का जो यूनिट डिजिट होगा, जिसमें भी 5 में लास्ट में यूनिट डिजिट होगा, उसका सीधे सीधे 25 लिख लेना है, और जो होगा आगे जितना भी अंक होगा उससे 1 ज़्यादा लिख लेना है। तो 1 है ना, तो 1 से आगे कितना होगा 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। चलिए आगे मान लीजिए कि 25 का हम लिए एग्जाम्पल, तो 25 का 5 का कितना हो जाएगा, तो 25, ठीक है। अब 2 है तो आगे कितना हो जाएगा इसका, 2 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का, इससे आगे क्या है 3 है, 2 से आगे कितना 3, तो 3 2 6, तो 6 से 25, ठीक है। मान लीजिए 35 का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 का हो गया यहाँ पे 25, और 3 है तो 3 का अगला क्या हो जाएगा 4, तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12, तो 1225। मान लीजिए हमको निकालना है 65 का, जिसमें लास्ट में डिजिट 5 होगा, उसी से ही इसका सिर्फ है। तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा 25, और 6 है तो 6 के आगे क्या होता है 7, तो 7 6 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। अब मान लीजिए निकालना है 85 का,
85 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का कितना हो जाएगा 25, और 8 का क्या होता है तो 9, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, इतना हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए निकालना है 115 का, 115 का, तो 5 का कितना हो गया 25। ठीक है, अब 11 का कितना होता है तो 12, और 12 गुने 11 करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 गुने 11 किए तो 12 दहा 120, और 12 132 होता है। तो 132 25 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 125 का अगर आपको निकालना है, मान लीजिए हम अच्छा कोई अंक ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 55 ऐसा हो गया, 115 125 हो गया, मान लीजिए हम 150 का, नहीं नहीं यूनिट डिजिट होना चाहिए, तो 100 हम ले लेते हैं आपको 55। ठीक है, हम ले लेते हैं 155, तो 5 का कितना हो गया, तो 5 का लिख लेंगे सीधा सीधी 25, और 15 का हमको गुना किससे करना है दोस्तों, तो 15 का हमको गुना करना है किससे 16 से। ठीक है, तो 15 का गुना करेंगे हम 16 से, तो 15 को 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 165, तो 165 25 इसका हो जाएगा आंसर। तो ये सिर्फ उसके लिए है जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो, तो उसके लिए इस बहुत ही ईजी वे में आप इसको स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्क्वायर का, और इसमें अगर आपको कोई और दिक्कत हो ज़्यादातर तो इसमें हमको लगता है कवर इसमें हो गया होगा, और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्यूब का अगला वीडियो में आएगा आपका। ठीक है।